फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। तो सुप्रीम कोर्ट के दो जज हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत गुस्सा जताया है, खासकर राज्य सरकारों पर, कि राज्य सरकारें जो है फ्री वीज मतलब जो है फ्री में बहुत सारी चीज़ें बांट रही हैं कि महिलाओं को जो है हम मंथली जो है इतने रुपए देंगे, इतना राशन बांटेंगे और इतनी जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। तो बहुत सारी जो है सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, फ्री में लोगों को चीज़ें बांट रही है। लेकिन जब आता है कि जजों की सैलरी या पेंशन की बात करते हैं तो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो बोलती है कि क्या है, वित्तीय संकट चल रहा है। तो इस पर जो है यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्होंने बोला कि अगर राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें चाहती हैं कि न्यायपालिका ठीक से काम करे तो उनकी सैलरी या पेंशन का यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। काफ़ी समय से जो है ना ही उनकी सैलरी रिवाइज की गई है, ना ही पेंशन स्कीम में कोई बदलाव किए गए हैं, और भी अन्य मामले हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले जो है एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कुछ चीज़ें बोली भी गई थी राज्य सरकारों को। तो राज्य सरकारों ने बोला था कि हम बदलाव करेंगे, लेकिन अभी तक जो है कहीं पर कोई बदलाव यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। देखिए क्या लिखा है, सरकार के पास फ्री वीज के लिए पैसे हैं। आप देखते हो दिल्ली सरकार क्या बोलती है, हम 200 यूनिट फ्री देंगे। कांग्रेस ने बोला है कि हम सरकार बनाएंगे तो हम 400 यूनिट बिजली आपको फ्री देंगे, मंथली कुछ पैसे भी आपको महिलाओं को देंगे, 2500 3000 रुपये। बीजेपी ने बोला है कि हम आपको 300 यूनिट फ्री देंगे। बहुत सारी अन्य राज्य सरकारें हैं जो बहुत सारे सामान जो है फ्री में देते नजर आ रही हैं। जब बात आती है कि जो जजेस हैं उनकी सैलरी या पेंशन पर बात आती है तो बोलते हैं क्या है, पैसे नहीं है। जैसे होता है ना कि आप किसी को उधार दे दो, उधार लेने तो आ जाते हैं लोग, जब आप उनसे मांगते हो तो आपको जो है घुमाते रहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं। तो उनको ऐसा ही लग रहा है कि हम अपनी सैलरी या पेंशन नहीं मांग रहे, उधार दिया हुआ है वो पैसे यहाँ पे मांग रहे हैं। तो इस पर जो है हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि जो भी हमारे जज होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर हाई कोर्ट के हों, उनका कार्यकाल क्या है, उनको सैलरी कितनी मिलती है, उनको पेंशन का क्या प्रावधान है, हम सारी चीज़ों को यहाँ पे 1 बाय 1 समझने का प्रयास करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राज्यों के पास फ्री वीज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्री वीज मतलब है फ्री में जो है हम सरकारें जो है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें फ्री में जो चीज़ें बांटती हैं जनता को, वो होता है फ्री वीज के लिए पैसा है। जजों की सैलरी और पेंशन के लिए नहीं है। मांग हो तो वित्तीय संकट का हवाला देने लगते हैं, मतलब जब भी मांगो तो क्या बोलते हैं, वित्तीय संकट है। तो यहाँ पे प्रमुख बिंदुओं की बात करें कि सुनवाई कहाँ पे हो रही थी, तो एक बहुत पुराना मामला था, उसी की सुनवाई पर तो 2015 में जो है याचिका दायर की गई थी पेंशन और जो है सैलरी को लेकर के, उसी पर सुनवाई कर रहे थे यहाँ पर दो जज। तो क्या है, यह सुनवाई ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की तरफ से 2015 में दायर की गई याचिका पर हो रही थी, जिसमें जजों की पेंशन और वेतन में सुधार की मांग की गई थी। यदि हम ज़्यादा विविधतापूर्ण न्यायपालिका चाहते, मतलब इन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं, मतलब जनता हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें चाहती हैं कि जज जो हैं, ये हमारी न्यायपालिका है, वो बहुत अच्छे से काम करे, विविधतापूर्ण काम करे। तो उनको सैलरी आप जो है सेटिस्फैक्ट्री दीजिए, संतुष्ट रहें वो, उनको जो है पेंशन जो है समय पर दीजिए, ताकि जो उनको कोई समस्या ना हो, तो आराम से जो है वो काम करेंगे और लोग मोटिवेट भी होंगे कि चलो भाई न्यायपालिका ज्वाइन करते हैं। जुडिशरी में जाते हैं, वहाँ पर सैलरी वगैरह अच्छी है, एक सिक्योरिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें मुफ्त योजनाओं पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको वोट मिलते हैं। जो राज्य सरकार जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं, जैसे दिल्ली में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो अब सारी पार्टियां आएंगी, अपने अपने ऑफर्स देंगी, जो जितना ज़्यादा अच्छा ऑफर देगा उसको वोट मिलेंगे। ये जो है चीज़ें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सारी चीज़ें समझती हैं, इसीलिए जो है ये ऑफर देती हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, वो लोग तो वोट डालकर जितवाएंगे नहीं, तो इसीलिए जो है उनकी चीज़ों को, ज़रूरतों को यहाँ पर उपेक्षित किया जा रहा है लगातार। लेकिन जब न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन की बात आती है तो आर्थिक संकट बता देते हैं। यहाँ पर दो फ्री वीज को इन्होंने क्या बोला है, मुफ्त की रेवड़ियाँ। तो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस के द्वारा यहाँ पर फ्री वीज को यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ियाँ टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने न्यायपालिका के महत्व पर जोर दिया है, कहा है कि इसे उचित संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की कम पेंशन के मुद्दे पर भी चिंता जताई है कि जो जिला न्यायाधीश है उनकी तो पेंशन और भी कम है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें समझाया था कि न्यायपालिका जो है कितनी कमज़ोर हालत में है। पहली बार तो बताया था कि बहुत सारे जजों की नियुक्ति नहीं हुई है,
पद खाली पड़े हैं। फिर दूसरा सवाल ये था कि ठीक है सरकार जो उन पदों को भर भी देगी तो जो है न्यायालय में इतनी सीटें नहीं है कि जो है जज वहाँ पर बैठे जा कर के, वकील आए, स्टेनोग्राफर्स आए, मतलब अब जज की अगर आप नियुक्ति करेंगे उनके साथ बहुत सारे निचले स्तर के अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति भी करनी पड़ेगी। तो बोला गया कि इतनी जगह ही नहीं है न्यायालयों में, और जो न्यायालय है ऑलरेडी वहाँ पर चेयर कुर्सियाँ वगैरह जो है बहुत ख़राब हालत में है। तो बेसिक चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर नहीं है। न्यायपालिका जो है लगातार इन चीज़ों को सरकार के सामने रखती आ रही है। अब यहाँ पर बात हो रही है उनकी सैलरी और पेंशन को लेकर के। जस्टिस BR गवई, तो इनके नाम याद रखिएगा दो लोगों के, तो जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में की गई घोषणाओं का जिक्र भी किया है। दिल्ली का तो आपको पता है ऑफर्स चल रहे हैं कि इतने रुपए जो है मंथली देंगे आपको, बिजली जो है इतनी फ्री में देंगे। महाराष्ट्र में भी चल रहा है, देखिए लिखा है कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आता है तो लाडली बहना जैसी योजनाएं यहाँ पर लेकर आई जाती हैं। 2100 रुपये जो है, कोई 2500 रुपये यहाँ पर जो है महिलाओं को दे रहा है। तो कुछ लोग जो है इस बात से नाराज भी होंगे कि भाई महिलाओं के लिए अगर राज्य सरकारें पैसे दे रही है, महिलाओं के लिए कोई योजना लेकर के आ रही है। वैसे जो है हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है महिलाओं की जो है सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की एक तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जेंडर इक्वलिटी के लेकर बातें करता है। और राज्य सरकारें जब यहाँ पर जो है उनको कुछ चीज़ें मुहैया करा रही है तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोला है कि हमारी सैलरी पर पहले ध्यान दो, ऐसी योजनाएं जो है तुम बाद में लेकर के आना। कुछ लोगों ने ऐसी टिप्पणियाँ यहाँ पर की भी हैं। अब यहाँ पर बात करें कि फ्री बीज की जो है तुलना ही इन्होंने किससे की है, मुफ्त की रेवड़ियाँ। तो क्या लिखा है, फ्री बीज शब्द का उपयोग आमतौर पर उन योजनाओं या लाभों के लिए किया जाता है जिन्हें सरकार अपने नागरिकों के लिए मुफ्त में देती है। कुछ भी हो, शिक्षा तो नहीं कहेंगे, हमारे संविधान में अनुच्छेदों में कुछ है कि हाँ शिक्षा जो है फ्री में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा नहीं। यहाँ पे जो है पैसे दिए जा रहे हैं, बिजली फ्री में दी जा रही है, पानी फ्री में दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन योजनाओं में वस्तुएं दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं, वित्तीय सहायता शामिल होती है जो कि फ्री मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। देखो पहला अगर बात करें वित्तीय लाभ के रूप में तो हमने देखा अलग अलग राज्य सरकारें कोई 2100, कोई 2500, कोई 3000 रुपये जो है यहाँ पर देने की बातें कर रही है। यह योजना सीधे नकद भुगतान करती है, सब्सिडी के रूप में भी होता है, मुफ्त वित्तीय सहायता के रूप में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय सहायता देने का वादा करती हैं। जैसे दिल्ली में बोला गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम 2100 रुपये देंगे। कुछ टाइम पहले जो है आपने सुना होगा सेक्स वर्कर्स को भी जो है मंथली कुछ पैसे देने की जो है राज्य सरकारें बात कर रही थी। तो ये क्या किया जा रहा है, वित्तीय सहायता दी जा रही है। मुफ्त राशन तो आप लगातार सुन ही रहे होंगे। और वैसे भी जो हमारे यहाँ कोटा प्रणाली है वहाँ पे बहुत कम दामों में जो है राशन उपलब्ध कराया जाता है, सब्सिडी वाला राशन दिया जाता है। और कोरोना के बाद से तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कह लीजिए बहुत सारा राशन जो है लोगों को जो है उपलब्ध करा रही है बिल्कुल मुफ्त में, और वो योजना अभी भी चल रही है। कोरोना खत्म होने के बावजूद भी जो है अभी भी मुफ्त में राशन कई जगहों पर जो है दिया जा रहा है। तो कई राज्य सरकारें गरीबों को मुफ्त राशन देती हैं, गेहूं, चावल, दाल या अन्य आवश्यक वस्तुएं। अगर आप में से किसी के यहाँ पर भी आसपास कोटा, जिसको हम जो है कोटा प्रणाली ही बोलते हैं ज़्यादातर, आप सबके आसपास होगा, वहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो मार्केट रेट से बहुत कम दाम में वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। गेहूँ 2 रुपये किलो मिलेगा, चावल जो है 3 रुपये किलो में दिया जा रहा है, चीनी भी ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा कम दामों में जो है लोगों को दी जाती हैं, जिसको हम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS प्रणाली बोलते हैं। उसी के तहत मुफ्त बिजली या पानी, दिल्ली में जो रह रहे हैं वो देख ही रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री है। और यहाँ पर जो है अभी तो जो आम आदमी पार्टी थी वो उन्होंने बोला था कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। कांग्रेस ने बोला है हम आएंगे तो हम आपको 400 यूनिट फ्री देंगे। और जो BJP है वो बोल रही है हम आपको जो है 300 यूनिट फ्री देंगे। तो एक ने शुरू किया था, उसके पीछे सारे लोग यहाँ पर लग गए हैं। मुफ्त चिकित्सा सेवाएं तो ऑलरेडी मिलती ही हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं वो आपको मुफ्त सेवाएं ही उपलब्ध कराते हैं। 1 रुपये का जो है पर्चा बनता है, उसमें जो है आप जितनी भी दवाइयाँ डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है वो सारी मुफ्त में दी जाती हैं। और वैसे भी जो भी इलाज वहाँ पर होता है शायद ही कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। फिर क्या है, वोटों के लिए प्रलोभन। जितने भी सरकार फ्री चीज़ें प्रोवाइड कराती है, देखो क्या है, जो काम कर रहा है, सैलरी कमा रहा है, वो टैक्स भरता है।
मेहनत के पैसे हैं वो टैक्स के रूप में आपको सरकार को देता है। सरकार जो है वोट प्राप्त करने के लिए उन पैसों को कहाँ पर खर्च कर देती है? फ्री में बहुत सारे लोगों पे खर्च कर देती है। यहाँ पर जो अब मंथली पैसे देने की बात की जा रही है कि हम आपको 2500 देंगे, हम आपको 2100 देंगे, हम आपको 3000 रुपये देंगे, ये जो है जनता का पैसा है जो टैक्स के रूप में लिया गया है। अब यहाँ पर जो है फ्री जो है लोगों को बांटा जा रहा है। अब बात करें अगर जो है बिजली की, जो 300 यूनिट 400 यूनिट फ्री में दे रहे हो आप, तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आपकी जो है वार्षिक आय या मंथली इनकम जो है इतनी है तभी आप इस योजना का फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी यहाँ पर दिल्ली में रह रहा है सारे ही लोग यहाँ पर इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मतलब क्या है, सरकार जो है जनता के टैक्स वाले पैसों को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करती है कई जगह। अब बात करें यहाँ पर फ़ायदे क्या हैं। हमने नुकसान देख लिए कि हाँ नुकसान हो रहे हैं बहुत सारे। अब बात करें फ़ायदे भी हैं इस योजना के। तो सरकार जो है कल्याणकारी राज्य के तहत काम करती है। भाई सरकार का काम है सबको साथ में लेकर चलना। जो फाइनेंशियली बहुत या आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, सरकार उसकी भी सहायता करना चाहती है। इसीलिए जो है सरकार समय समय पर जो है मुफ्त में सेवाएँ, वित्तीय सहायता या सामान जो है जनता को देती है। उसी के तहत जो है हम फ़ायदे बात करें तो गरीबों की मदद। अब फ्री बीज से जो है किसी अमीर की तो मदद होती नहीं है, उसको ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़्यादातर जो सेवाएं, पैसे और जो सामान दिया जाता है वो गरीबों की मदद के लिए ही दी जाता है। ठीक है, देखिए लिखा है फ्री बीज योजनाएं गरीब और ज़रूरतमंद वर्गों को आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती हैं, जैसे कि मुफ्त राशन हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं या बिजली। तो जो अपने बलबूते पर ये चीज़ें नहीं हासिल कर सकते हैं, सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हीं को ये चीज़ें दिलाती है। दूसरा लिखा है चुनाव में लाभ दिला तो रही है, लेकिन जो है राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको चुनाव में इससे बहुत लाभ होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि भाई ये फला सरकार आई हुई थी और उसने जो है हमें बहुत सारा राशन, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी सेवाएं जो है हमारे लिए फ्री में लेकर के आई थी। हम दोबारा जो है इसको चुनकर लेकर आएंगे तो हमारे लिए और भी योजनाएं लागू की जाएंगी जो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होंगी। तो लिखा है यहाँ पे चुनाव के दौरान फ्री बीज जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, जिससे राजनीतिक दलों को समर्थन मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बोली गई कि अगर चुनाव के समय ये चीज़ें जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकारें करती नज़र आती हैं तो वो एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। जो जितना ज़्यादा सामान, पैसे और जो है सहायता दे पाएगा, जो है जनता का एक तरीके से रुझान उस पार्टी की तरफ हो जाएगा और वो जाहिर सी बात है चुनाव में कुछ ना कुछ जो है सकारात्मक रूप में वोट वहाँ पर उसको मिल ही जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें नुकसान की तो राजकोष पर दबाव। जैसा आपको मैंने बताया है कि टैक्स का पैसा ही दिया जाता है और सरकारें कई बार जो है ऐसी योजनाओं में इतना खर्च कर देती हैं कि राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ जाता है। तो राजकोष मतलब जो उनके पास पैसा है वही तो खर्च कर रही है। तो अच्छी योजनाओं में या फिर जो है आधारभूत संरचनाओं के विकास में, स्कूल बनवाने में, अस्पताल बनवाने में या फिर जो है किसी अन्य अच्छे काम में कर सकती है, उसके लिए पैसा ही नहीं बचता सरकार के पास, क्योंकि वो फ्री बीज बांटने में जो है पैसा लगा देती है। तो इन योजनाओं को लागू करने से राज्य सरकारों के खजाने पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। तो यही वित्तीय संकट है जो कि बोल देते हैं जजेस को कि भाई हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ा पाएंगे। अभी जो है वित्तीय या आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं चल रही है राज्य सरकार की। दीर्घकालिक विकास की कमी। अब आप किसी को अगर पैसे, देखो जैसे अगर आप समझना चाहो इसको, तो अगर आप किसी को पैसे दे देंगे तो वो आप पे निर्भर हो जाएगा। अगर आप उसको जो है स्किल्स सिखा देंगे तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सरकार जब चीज़ें ऐसी फ्री में बांटती है तो वो सरकार पर लोग निर्भर हो जाते हैं। उनको पता होता है हाँ यार महीने में जो है 2-4 हज़ार रुपये तो वैसे भी मिल रहे हैं सरकार की तरफ से और राशन भी फ्री में मिल रहा है, पानी का बिल नहीं भरना है, बिजली का बिल भरना नहीं, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। तो दीर्घकालिक जो है दुष्परिणाम जो है देखने को मिलते हैं इसकी वजह से। फ्री बीज देने से जनता को तात्कालिक राहत तो मिल जाती है, लेकिन यह योजना देश व राज्य के दीर्घकालिक विकास की दशा में सकारात्मक योगदान नहीं कर सकती है। इसके बजाय यह उत्पादकता में कमी भी लाएगी। लोग जो हैं आलसी हो जाएंगे, मतलब जो सच में काम कर सकते हैं अगर आप उसको भी पैसे दे देंगे तो वो सोचेगा काम करने की क्या ज़रूरत है, सरकार तो पैसे दे रही है ना। सरकार सेवाएँ जो है मुफ्त में उपलब्ध करा रही, बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओ, जो है
फ्री में इलाज हो जाए, क्योंकि क्राइटेरिया फिक्स करने में या जो है सरकार ने नियम कानून जो बनाए हैं वहाँ पर ये तय नहीं हो पा रहा है कि इस योजना का सच में लाभ कौन उठाएगा और कौन नहीं। फिर क्या लिखा है, निर्भरता की समस्या। जैसा आपको मैंने बताया कि डिपेंडेंसी मतलब जो है निर्भर हो जाएंगे लोग जनता पर, आलसी भी हो जाएंगे, नालायक नकारा भी हो जाएंगे। कई लोग जो है काम करना पसंद नहीं करेंगे, काम करना ही छोड़ देंगे। अब जो व्यक्ति ऐसा था कि जो दिन भर जो है दिहाड़ी मजदूरी करता था, किसी और काम में जो है लगा होता था, जिसके बाद 2-4-5 हज़ार मंथली कमाता था, तो इसीलिए कमाता था कि इतने रुपए मिलेंगे, घर का जो है काम काज चल जाएगा। और इतने सरकार पैसे देने लग गई कि 2-4 हज़ार तो सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, बिजली पानी सब फ्री है, अस्पताल की जो है दवाइयाँ फ्री है, इलाज सारा फ्री है, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। तो निर्भरता जो है राज्य सरकारों पर या केंद्र सरकारों पर जो है नागरिकों की यहाँ पर बढ़ जाती है। अब आते हैं, बात करते हैं हम जो हमारे जज हैं उनकी सैलरी का क्या मामला है। तो क्या लिखा है, भारत में जजों की सैलरी और वेतन पेंशन कितने हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम सब जानना चाहते हैं कि भाई इसको कितनी सैलरी मिलती है, या फिर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं CJI, उनको कितनी सैलरी मिलती होगी। तो हम आपको सब बताएंगे आज कब कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। भारत में जजों की सैलरी या वेतन का निर्धारण जो है संविधान और विभिन्न न्यायिक नियमों द्वारा किया जाता है। न्यायिक वेतन आयोग जो हमारा है, भारत में न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया एक आयोग है। इसका मुख्य उद्देश्य है न्यायपालिका के कर्मचारियों के वेतन और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना। इनको टेंशन ना हो पैसे की, ताकि जो है न्यायपालिका या न्याय जो है आराम से प्रोवाइड कर पाए। मतलब ऐसा ना हो कि जज जो है कोर्ट में बैठे हुए हैं और उनको दिमाग में चल रहा है कि यार इस महीने जो है सैलरी कमाई है, महीने का खर्चा नहीं चल पाएगा। तो आप सोचिए अगर इतनी टेंशन के साथ जो है वो न्यायपालिका में बैठेंगे और डिसीजन देंगे तो किस तरीके के होंगे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जज हों बिल्कुल निश्चिंत और बेफिक्र होकर आकर बैठे कि हाँ ठीक है, सैलरी वैलरी बढ़िया आ रही है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जो है न्यायपालिका को और बेहतर बनाएंगी। जैसे किसी भी ऑफिस में कोई कर्मचारी है, अगर उसको सैलरी आप इतनी अच्छी दे रहे हो तो वो और अच्छे से काम करेगा। तो वही चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी लागू हो रही हैं। पहला न्यायिक वेतन आयोग 1996 में स्थापित किया गया था। इसका गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजों और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जजों के वेतन में सुधार के लिए। पहली बार बात आई हमारे सामने। दूसरा न्यायिक वेतन आयोग बना 2008 में। फिर जो है तीसरा न्यायिक वेतन आयोग बना 2014 में। और हमने जो पढ़ा कि अभी जिस जो याचिका दाखिल की गई थी, दायर की गई थी, वो कब की है, 2015 की है। तो तीसरा न्यायिक वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ। इसने जजों के वेतन और सुविधाओं में कई सुधार की यहाँ पर सिफारिश की थी। देखो यहाँ पर बात करें तो अगर भारत का कोई जो मुख्य न्यायाधीश हमारे होते हैं CJI, तो 2,80,000 रुपये उनको सैलरी मिलती है मंथली। सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो हैं 2,25,000, जिला न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको जो है 1,44,000 से लेकर के 2,09,000 के बीच की सैलरी जो है यहाँ पर दी जाती है। अब कुछ लोगों को लगेगा इतनी सैलरी दे तो रहे हैं, क्या आप 5-10 लाख लेंगे क्या। अब वो निर्भर करता है कि उनके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसी के आधार पर जो है वहाँ पर सैलरी में बदलाव की बात की जा रही है। और बोला जा रहा है कि काफ़ी समय से जो है उनकी सैलरी और पेंशन के नियम कानून जो है रिवाइज नहीं किए गए हैं। नॉर्मल स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ाने वाले सरकारी जो प्रोफेसर्स होते हैं कई बार जो है आपको अच्छी खासी पेमेंट लेते दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे लगता रहता है कि हाँ जो है हर साल जो है सैलरी जो है चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वैसे ही जो है हमारी न्यायपालिकाएं भी चाहती हैं कि सैलरी में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर और पेंशन के नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। अब इसी से संबंधित हमारा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर क्या आरोप लगाया है। पहला है मुफ्त योजनाएं नहीं चलाने का, दूसरा है न्यायपालिका को पर्याप्त धन नहीं देने का, चुनावों में धांधली करने का, या फिर कानून का पालन ना करने का। तो चारों विकल्प एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन आपको सही विकल्प खोज करके उसका जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ठीक है, हमारी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक जो है हमसे जुड़े रहिएगा, क्लास को जो है लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि जितने भी आर्टिकल्स हमारे हैं आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।